आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं HCF और LCM। HCF और LCM हमारा क्या होता है? HCF के पहले हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे पूरी क्या होती है। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर और LCM की लीस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता हो, लीस्ट मतलब जो सबसे कम बार आए। अब इसको हमें क्या समझेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे HCF हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब लेट सपोज हमको HCF निकालना है 26 का। सबसे पहले देखो 26 हमारा सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे हम। 26 सबसे पहले किस पे जाएगा, ये चेक करने के लिए आपके अगर वंस डिजिट पे अगर इवन नंबर है तो उसको सबसे पहले किस पे डिवाइड करो, 2 पे। तो हम इसको किससे करेंगे, 2 से। 2 1 द 2, 2 3 द 6। अब 13 क्या है हमारा? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो अपने टेबल पे जाएगा, तो 13 1 द 13। अब इसी के साथ हम एक 26 का निकालेंगे और एक हम निकालेंगे 13 का। 13 मैंने क्या ले लिया, एक प्राइम नंबर ले लिया, तो 13 भी क्या जाएगा, अपने टेबल पे जाएगा। अब 26 के फैक्टर हमारे क्या निकल गए, 2 इंटू में 13। 13 के फैक्टर हमारे क्या निकल गए, 13 इंटू में 1। अगर इसके साथ भी 1 लिखना चाहो तो इसके साथ भी 1 लिख सकते हो। तो अब हमको क्या निकालना है, HCF। 26 और 13 का हमको क्या निकालना था, HCF। अब HCF हमारा क्या होगा, जो चीज दोनों के अंदर कॉमन आ रही होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। अब 2 और 2 कॉमन है, नहीं है, क्योंकि 2 हमारा सिर्फ किसमें है, 26 में। 2 हमारा 13 में है, नहीं है। 13 हमारा 26 में भी है, 13 हमारा 13 में भी है। 1 हमारा 26 में भी है, 1 हमारा 13 में भी है। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, HCF ऑफ 26 एंड 13 इज, मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू में 1 13। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 13। जो चीज हमारी दोनों के अंदर कॉमन निकल रही होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF। अब अगर इसी में ही हम LCM देखें, LCM हमारा क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट मतलब एक तो जो हमारा HCF निकलेगा उसको तो हम लिखेंगे LCM के लिए। LCM के लिए हमको क्या करना है, जो हमारा HCF निकल रहा होगा उसको तो हमको लिखना ही लिखना है। 13 और 1 हमारा निकला था, उसके अलावा जो डिजिट बच रही है, अब ये सिंगल है तो इसको भी हम लिख देंगे। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 13 1 द 13, 13 2 द 26। तो ये हमारा क्या हो गया, LCM। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एक और एग्जांपल देखेंगे उसके बाद आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अब हम लेंगे HCF और LCM दोनों ही करेंगे हम, जोन से भी डिजिट लेंगे। तो अब हम लेते हैं 15, 25 और 21, ये लेते हैं। अब इसका पहले निकाल के देखते हैं। 15 का पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 है, अब 15 हमारा इवन है या ऑड है, तो ये हमारा 2 की टेबल से तो जाएगा नहीं। अब और अगर हमको चेक करना है, और चेक करने के लिए अब 2 के बाद क्या आता है, 3 के लिए आपको कैसे टेस्ट करना है कि ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आपको ये जो दोनों डिजिट दे रखी है इनको ऐड कर लो। 5 + 1 6, तो 6 हमारा 3 की टेबल पे जाता है, बिल्कुल जाता है। तो ये नंबर जो है हमारा 15, ये 3 से डिविजिबल होगा। तो अब 3 पे चलो, 3 5 द 15, 5 1 द 5। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका, 15 का। 25 पे चलो। अब 25 देखो, 5 + 2 7, तो 7 हमारा 3 से डिविजिबल है, नहीं है। ये इवन नंबर भी नहीं है जो हमारा 2 पे जाएगा। अब जिसके वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो उसको किससे डिवाइड कर दो, 5 से। 5 5 द 25, 5 1 द 5। अब 21 पे चलो। 21 इवन है या ऑड है,
तो 3 पे चेक करो अब, 2 + 1 3, तो 3 हमारा 3 की टेबल पे डिवाइड जाता है, डिविजिबल हो जाता है। तो 3 7 दा 21, 7 1 दा 7। अब इसके फैक्टर्स हमारे कैसे निकल के आ गए, 15 के 3 और 5, 25 के 5 और 5, 21 के 3 और 7। अब इसको लिखो, 15 = 3 × 5 अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF। HCF के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों के अंदर आ रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, HCF से HCF निकाल देंगे। तो देखो कौन सा नंबर हमारा तीनों में आ रहा है, 3 हमारा तीनों में आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, तो इसका HCF तो होगा ही नहीं। LCM निकालो। LCM के लिए क्या करना है, जो चीज हमारी 2 बार भी कॉमन आ रही होगी ना उसको हम एक बार ही लिखेंगे। 5 हमारा 2 बार आ रहा है, हम एक बार ही लिखेंगे। अब 3 हमारा 2 बार आ रहा है, इसको एक बार ही लिख दो। बचा क्या, सिंगल 5 और 7, इनको भी एक बार वापस लिख दो। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो क्या आ जाएगा, LCM। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अगला एग्जांपल हम लेंगे 18, 16 और 15। 18, 16 और 15 इसका हम LCF भी निकालेंगे और LCM भी निकालेंगे। पिछले वाले केस में हमारा HCF क्या है, नहीं निकला था। अब इसमें हम LCM और HCF दोनों निकालेंगे। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले 18 का करेंगे, फिर 16, फिर 15। 2 9 दा 18, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। 18 हमारा क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर को हम पहले से डायरेक्ट किसे कर देंगे, 2 से। 2 9 दा 18। अब 9 हमारा डायरेक्ट 3 पे चला जाता है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 दा 9। 3 किस पे जाएगा, डायरेक्ट 3 पे, 3 1 दा 3। 16 हमारा इवन नंबर है, किस पे करेंगे, 2 से। 2 8 दा 16, वापस इवन नंबर आ गया, 2 से कर दो। 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। 15 हमारा 2 पे जाता है, नहीं जाता। 3 पे चेक करो, 5 + 1 6, 6 हमारा 3 से डिविजिबल है। 3 5 दा 15, 5 अपने टेबल पर जाएगा, 5 1 दा 5। और फैक्टर्स लिखो, 2 × 3 × 3 अब इसमें देखो HCF हमारा आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि 2 हमारा तीनों में कॉमन ही नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इसका क्या निकलेगा, LCM। LCM कैसे निकलेगा, 2 बारी भी जो चीज कॉमन आ रही है उसको एक बारी लिखेंगे हम LCM के अंदर। 3 हमारा 2 बारी आ रहा है, एक बारी लिखो। और अब जो सिंगल डिजिट बच गई उसको सिंगल बार लिख दो, जैसे 3, 2 × 2 × 2 × में 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, LCM। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अब लेंगे 21, 27, 30। 21 इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 7 दा 21। 21 हमारा क्या है, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो 21, 2 + 1 3, 3 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए हमने किसी किया 3 से। 7 क्या है हमारा, प्राइम नंबर, अपने टेबल पे जाएगा, अपने टेबल पे कर दो। 27, 7 + 2 9, 3 से डिविजिबल है, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। 30, 2 पे करो पहले, और इवन नंबर है, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10। 5 + 1 6, 6 हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 5 दा 15, 5 1 दा 5। 21 के फैक्टर लिखो, 3 × 7, 27, 3 × 3 × 3। अब इसके अंदर हमारा HCF क्या आएगा, कोई चीज देखो कॉमन आ रही है इन तीनों में, 3 आ रहा है कॉमन, 3 3 3, हाँ 3 हमारा कॉमन आ गया, तो ये हमारा क्या होगा, HCF।
जो चीज हाई है, सबसे ज्यादा बार आ रही है तीनों के अंदर, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। अब जैसे 3 है, 3 हमारा तीनों में कॉमन निकल रहा है तो एक बार 3 हम ये देंगे। अगर ऐसे ही 5 होता, 5 अगर हमारा तीनों में कॉमन आ रहा होता तो ऐसे ही मल्टीप्लाई में क्या लिख देते हैं, 5। तो HCF उस टाइम हमारा क्या हो जाता, 5 3 था 15। तो HCF हमारा उस टाइम क्या हो जाता, 15। पर अभी क्या है, सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर, तो हमारा HCF क्या होगा, 3। अब LCM में क्या करना है, जो हमारा HCF होगा उसको तो लिखना है। उसके बाद अगर जो डिजिट हमारी 2 बार रिपीट हो रही होगी उसको भी हम कॉमन करके एक बार ही लिखेंगे। जो हमारी सिंगल डिजिट बच रही होगी उसको सिर्फ हम एक बार ही लिखेंगे। अब 7 है, 7 किसी के साथ आ रहा है, 2 बार ही आ रहा है, नहीं आ रहा। 7 सिंगल है, सिंगल लिख दो। 3 हमारा और कोई बच रहा है, नहीं बच रहा, तो 3 इंटू में 3 लिख दो। फिर इंटू 2 और 5 कहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सिंगल है ये भी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा LCM हो जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में पूछ लेना। बाकी HCF LCM मैंने आपको बता दिया कैसे लेते हैं।